हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका टेस्ट 19 करेंगे। 18 जो टेस्ट है, 18 जो टेस्ट हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की कामयानी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आपको इस तरह के क्वेश्चन की भी तैयारी करनी है। तो ऑप्शन देखिए, तन का, बी हृदय का, सी मन का और डी बुद्धि का। तो इसका जो सही आंसर है, श्रद्धा जो है प्रतीक है हृदय का। ठीक है, तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वर्णातीत का अर्थ आपको बताना है। ए अतीत का वर्णन, बी अच्छा वर्णन, सी छिपा वर्णन और बी वर्णन से परे। तो इसका जो सही आंसर है वो है वर्णन से परे। ठीक है, डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और। इसमें वाक्य का कौन सा प्रकार है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी मिश्र वाक्य। देखिए, मिश्र वाक्य में जो वाक्य होते हैं, अगर आप उनको तोड़ेंगे तो जो प्रधान वाक्य है उसमें जो दूसरा वाक्य होता है वो आश्रित होता है, और जो संयुक्त वाक्य होता है वो दोनों ही आप अपने आप में संयुक्त होते हैं। उनका जो है अलग अलग खंड हो जाता है। अगर किसी में योजक ना मिले आपको सही से तो उसको इस तरह से पहचानना होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी मिश्र वाक्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, इसमें कौन सा अनुप्रास है? अब देखिए, अनुप्रास के भेद भी होते हैं, तो इसमें आपको अनुप्रास का ही भेद बताना है। ये आपको पता है कि ये अनुप्रास अलंकार है, अब इसमें अनुप्रास का भेद बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए है श्रोतानुप्रास, बी है लैटानुप्रास, सी वृतानुप्रास और डी है छेकानुप्रास। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी लैटानुप्रास। अब देखिए, लैटानुप्रास में क्या होता है कि जो खंड होता है उसमें आधे से ज़्यादा भाग जो है वो रिपीट हो जाता है। तो ये जो पहचान है वो होती है लैटानुप्रास की। आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से देखिए, इसमें आधे से ज़्यादा भाग जो है दोबारा से रिपीट हुआ है। अर्थ जो है वो जानना आपको ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको पहचान करनी ज़रूरी होती है कि पहचान कैसे की जाए। तो इसका जो अर्थ है, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। इसका मतलब है कि जिसके हृदय में राम नहीं है उनको विपत्ति आती है। और दूसरा जो खंड है उसका मतलब ये है कि राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, जिनके हृदय में राम है उनको जो है विपत्ति नहीं आती है। तो अर्थ जो है जो भी हो, पर पहचान ये है कि लैटानुप्रास में आधे से ज़्यादा खंड जो है वो रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। आपको स्त्रीलिंग बताना है, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए दूध, बी मट्ठा, सी मक्खन और डी छाछ। तो इसका जो सही आंसर है वो है छाछ। ठीक है, सारे के सारे लगभग जो हैं लिक्विड जो तरल पदार्थ होते हैं वो सारे पुल्लिंग होते हैं, पर कुछ अपवाद होते हैं। ठीक है, तो उसी में ही छाछ जो है वो स्त्रीलिंग है। रेडियो आलेख लिखते समय किस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए? ए बातचीत, बी जो है था, सी है और डी निम्नलिखित। तो इसका जो सही आंसर है, रेडियो आलेख लिखते समय निम्नलिखित शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवंथ देखिए, यहाँ से आपको उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गढ़वाल के प्रथम राय बहादुर कौन थे? ए ठाकुर सिंह, बी नारायण सिंह नेगी, सी ईश्वरी दत्त घेंडलियाल और डी है तारादत्त गैरोला। तो गढ़वाल के प्रथम राय बहादुर थे ठाकुर सिंह। तो ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर एट्थ है, उत्तराखंड पहाड़ दिवस मनाया जाता है 2 मई, बी 10 सितंबर, सी 11 दिसंबर और डी 24 दिसंबर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 11 दिसंबर। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, डॉक्टर राजेंद्र पचौरी के नेतृत्व में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के पैनल ने 2007 में साझा तौर पर नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। राजेंद्र पचौरी जी राज्य के किस जिले से संबंधित हैं? आपको इनका बताना है कि ये किस जिले से संबंधित है। ऑप्शन ए है चमोली, बी पौड़ी, सी नैनीताल और डी बागेश्वर। तो इनका संबंध है नैनीताल जिले से। सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, देश व राज्य में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब की गई? ए 1857, बी 1858, सी 1859 और डी 1860। तो मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की गई 1858 में। बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, देहरादून नगर के संस्थापक गुरु राम राय ने धामावाला में झंडा दरबार गुरुद्वारा की स्थापना कब की? 1698, 1699 में, 1700 में या 1701 में? तो जो स्थापना की थी झंडा दरबार गुरुद्वारे की वो की थी 1699 में। बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ऋषिकेश स्थित 84 कुटिया जो कि 1985 से बंद थी, इसे राज्य सरकार की पहल पर दोबारा कब खोला गया? ऑप्शन ए है आपके पास 8 दिसंबर 2015, बी 9 नवंबर 2014, सी 4 अप्रैल 2016 और डी 26 अप्रैल 2012। तो इसका जो सही आंसर है वो है 8 दिसंबर 2015। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, शंकुधारी शैली में बने बद्रीनाथ मंदिर की ऊंचाई कितनी है? ए 10 मीटर, बी 15 मीटर, सी 20 मीटर और डी 25 मीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी 15 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पुरातात्विक स्थल मलारी किन नदियों के संगम में है? ए अलकनंदा व खांडव, बी भागीरथी व आकाशगंगा, सी गिरथी व धौली गंगा और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मलारी है वो है गिरथी व धौली गंगा के संगम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गंगोली हाट का संस्थापक कौन है? ए सुजान देव, बी ललित सुरदेव, सी ईष्टगण और डी बसंत देव। तो इसका जो सही आंसर है वो है सुजान देव। ठीक है। ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किस इतिहासकार के अनुसार कत्यूरी राजा अयोध्या से आए थे? ए बद्रीदत्त पांडे, बी लक्ष्मीदत्त जोशी, सी यशोधर मठपाल और डी डॉक्टर यशोधर सिंह कटौच। तो किसके अनुसार आए थे? तो लक्ष्मीदत्त जोशी जी के अनुसार जो है कत्यूरी राजा अयोध्या से आए थे। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 से आपको कुछ क्वेश्चन जीके के देखने को मिलेंगे जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इन सारे सब्जेक्ट से होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपर्पट्टी, मेंटल तथा कोर। ठीक है। इसको इंग्लिश में आपको पता होगा क्रस्ट, मेंटल, कोर कहते हैं। तो इसका जो विभाजन है वो किसने किया? ए ग्रांट ने, बी जेफरीज, सी होम्स और डी डेली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रांट। ठीक है। ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ये मैंने क्वेश्चन कल अपने कम्युनिटी बॉक्स में भी पूछा था। ए ऑप्शन है सिलिकॉन, बी निकल, सी एल्युमिनियम और डी डायोराइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी निकल। ठीक है। बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? ए शाह सूजा से, बी जमशाह से, सी शेर अली से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए शाह सूजा से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर और लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। और बात की जाए कब किया, तो 1793। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारतीय संविधान में विधि का शासन किस देश से लिया गया है? ए रूस, बी जापान, सी जर्मनी और डी कनाडा। तो विधि का शासन लिया गया है जापान से। ठीक है। बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों का संख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंक क्या है?
ए 107, बी 133, सी 144 और डी 140। तो इसकी जो रैंक है इसमें विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंक है 144। ठीक है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर 2019 का पूछा जाए तो 140। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, आपको बताना है ये जो उद्देश्य था वो किस पंचवर्षीय योजना का था। ए चौथी, बी छठी, सी 10वीं और डी 12वीं। ठीक है, तो ये जो उद्देश्य था वो था 10वीं पंचवर्षीय योजना का। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का है। आपको इसमें सीरीज पूरी करनी है। सीरीज को देख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद इसमें जो रूल लग रहा है, इसमें जो ट्रिक लग रही है वो है इंटू 5+2। ठीक है, तो 3 इंटू 5 यानी कि 15, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15, फिर उसमें +2 कर देंगे तो 17। उसी तरह ऐसा ही होगा आगे 87, फिर 437 और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2187। तो ये जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। ऐसे ही आपको जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो अगर जो नए हैं चैनल में वो प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी की जो 18 टेस्ट हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप 4 टेस्ट को एक साथ सॉल्व करते हैं तो आपका बिल्कुल पेपर के तरह आपका जो है पेपर आपको तरीका आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि जिस अनुसार पेपर में 20 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं, 40 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के पूछे जाते हैं और 40 क्वेश्चन अदर पूछे जाते हैं, उसी तरह से अगर 4 टेस्ट को मिला करके आप सॉल्व करें प्लेलिस्ट से तो आपको एक पूरा पेपर जो है तैयार हो जाएगा और आप अपना आंकलन कर सकते हैं 4 टेस्ट को एक साथ सॉल्व करके। फिर 100 में से जितने आपके सही होते हैं उतना लिखिए, जितने गलत होते हैं उनको अलग लिखिए और अपने मार्क्स काउंट करिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही टेस्ट को सॉल्व करते रहना, आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।